एबिलिटी है तो वो खुद को कैसे मैनेज कर रहा है। बिल्कुल सही। अभी जो आप लोगों ने पैकेज दिखाया है जी जी, उसके बाद एक चीज़ सामने आती है कि जिस तरह से आसिम ज़फ़र साहब की डेली रूटीन लाइफ हमारे सामने आती है, बिल्कुल। तो मैंने उससे ये नतीजा अखज़ किया है कि आसिम भाई जो है किसी भी तरह से एक आम और नॉर्मल आदमी से कम काम नहीं कर रहे हैं। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। ठीक है, और इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने इलाकों में गए हैं, लोगों की हेल्प की है, लोगों के दिलों से दुआएं निकली होंगी उनके लिए। मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है इनके इस सारे काम के। बहुत शुक्रिया इनके लिए दुआ गो रहूंगी कि अल्लाह मैं इनको सुख सेहत के साथ उम्र दराज अता करे, इनकी मुश्किलात को दूर करे। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं हैं, आपने इतनी अच्छी कॉल की। आसिम भाई देखें, ये माशाल्लाह लोग जो हैं अब हमें कॉल कर रहे हैं, हम कहेंगे आप चाहे इस वक्त मुल्तान में मौजूद हों, चाहे आप बावलपुर में हो, खानपुर में हो, कहीं भी हो, आप हमें कॉल करें और कॉल्स का सिलसिला डेफिनेटली ज़रूर चलेगा, मगर एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आपको तो पता है, आपने ये पैकेज ज़रूर देखा होगा कि डिसेबल लोग जो होते हैं उनकी भी एक ज़िंदगी होती है, उनकी भी हमारी तरह एक रूटीन होती है। वो हमारे बहन भाई हैं, हमें उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना हम अपना आप का ख्याल रखते हैं। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। और जनाब कहते हैं कि हमें क्या चीज़ जो है वो किसी काम करने की अहलियत हम लोग तब रखते हैं जब वो चीज़ हमारी दस्तरस में हो। अगर हमें मकान के ऊपर की मंजिल पर जाना है तो उसके लिए सीढ़ियाँ काफ़ी लाजमी हैं। अगर कोई वहाँ से सीढ़ियाँ हटा ले तो मेरे ख्याल में मैं भी एक डिसेबल हूँ, और मेरे ख्याल में मैं उस वक्त भी, आप लोग भी उतने ही डिसेबल हैं जब हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाते अपने माँ बाप के साथ, अपने बड़ों के साथ, और जब बड़े जो हैं वो अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, तो मेरे ख्याल में ये भी एक डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी सिर्फ वो नहीं है जो कि देखने में आए, या कोई ऐसा शख्स जो चल नहीं सकता या भाग नहीं सकता या उठ नहीं सकता। तो आसिम भाई वापस आपकी जानिब आएंगे। माशाल्लाह आपकी ऑर्गेनाइजेशन साया एसोसिएशन जो है, आप बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर पहला, आपका ब्रेन चाइल्ड था, आपने पहला व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके। और वो आइडिया कैसा आया कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा, मेरे ख्याल में एशिया में पहली दफ़ा हुआ था कि कोई क्रिकेट टीम ऐसी थी जो कि पूरे पाकिस्तान से आई, 5 सूबों से आई, कश्मीर से भी आई, और वो सारे डिसेबल थे, व्हील चेयर्स पे थे, और उन्होंने आके यहाँ क्रिकेट मैच खेले इस्लामाबाद में। मेरे बेसिकली उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री थी, क्योंकि बेसिकली मैं खुद भी एक स्पोर्ट्समैन था। अच्छा। और स्टिल स्पोर्ट्समैन हूँ। और मैंने व्हील चेयर रेस में सबसे पहले 94 में बीजिंग ओलंपिक्स में, जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स होती हैं, पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी की थी। उस वक्त मैंने ब्राउन मेडल लिया था। और उसके बाद 2002 में मैंने कोरिया में, बुसान में इंटरनेशनल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। देन आई पार्टिसिपेटेड इन नगोया हांडी मैराथन 2003। वहाँ पे मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई मैंने पाकिस्तान के लिए। और उसके बाद 2004 में मैंने दोबारा पार्टिसिपेट किया तो मेरी सेकंड पोजीशन वहाँ पे आई थी। सो मुझे आई एम प्राउड बी अ डिसेबल्ड कि मुझे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका मिला। और फिर उसके साथ साथ मुझे जो था जापान में ट्रेनिंग करने का, सीखने का भी मौका मिला। वहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी डिसेबल पर्सन की, इंक्लूसिव एजुकेशन की ट्रेनिंग वहीं जापान जी, मैंने बेसिकली इंडिपेंडेंट लिविंग की ट्रेनिंग जो ली थी। इंडिपेंडेंट लिविंग जो है वो एक फ़िलासफ़ी है, एक कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान में 4 साल 5 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, और अमेरिका, यूरोप और मिडल ईस्ट में सब इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो जब वो मैंने स्टडी ली, फिर उसके अलावा मुझे नेपाल में पढ़ने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, डिसेबिलिटीज़ इश्यूज़, उनकी नीड्स क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, सोसाइटी में पार्टिसिपेशन कैसे हो सकती है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का। तो जब हम लोग पाकिस्तान आए, तो चूँकि मैं ख़ुद भी स्पोर्ट्समैन था, तो इंडिपेंडेंट लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि उसमें कि जो डिसेबल्ड हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, अच्छा ये स्पेशल पर्सनस का कोई वर्ड नहीं है। ये स्पेशल तो वो होता है ना जिसके पास कोई बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी सहूलियात हैं, जिस तरह हमारे आजकल MNA, वो स्पेशल है ना। मतलब अगर मेरी दिमागी तौर पे भी जी, अगर मैं बात करूँ तो आई कांट यूज़ लोकल ट्रांसपोर्टेशन। मैं किसी मार्केट में नहीं जा सकता, किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे स्टेयर्स हैं, रैंप्स नहीं हैं, और फिर एजुकेशन
एजुकेशन की एक्सेस नहीं है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी आप इस्लामाबाद पिंडी की कोई देख लें कोई एक्सेसिबल नहीं है, तो स्पेशलिटी तो ना हुई ना, ये तो सही। बहरहाल वो एक जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ थे कि वो कैसे डिसेबिलिटी के साथ अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। जब सेल्फ एक्सेप्टेंस हो जाती है उसके बाद सोशल एक्सेप्टेंस भी हो जाती है। अगर आप अपने आप को खुद कबूल कर लो, अपनी लाइफ से प्यार करना शुरू करो, तो लोग भी आपको करेंगे। फिर उसके बाद जो है उसको ये सीखना है कि उसने डिसेबिलिटी के साथ अपनी लाइफ को मैनेज कैसे करना है। जब वो अपने डेली को लाइफ को मैनेज करना सीख लेगा तो ऑटोमेटिकली वो सोसाइटी में उसकी पार्टिसिपेशन। आसिम भाई, आप सोशल एक्सेप्टेंस के बारे में बात करते हैं, मुझे बताएं दुनिया और लोगों से क्या तवक्का आता है आपकी? मेरी तो बात नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर आप खुद अच्छे हो, आप में इतनी विल पावर है, आप अपनी बात को मनवा सकते और मनवाने का तरीका आता है, तो आप कामयाब हैं। ठीक है, सब आपके साथ भी आपके साथ प्यार भी करेंगे। नाज़रीन को मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आसिम ज़फ़र साहब जो हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के बॉडी बिल्डर भी हैं, बड़े ज़बरदस्त जिसे कहते हैं कि आपने बताया कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप का जो उन्होंने मुजाहरा किया, और ये भी मैं आपको बताया चलूँ कि जनाब इन्होंने बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन भी विन किया हुआ है। तो ज़रा उसके बारे में बताएं, उस वक्त आपकी एज क्या थी जब आपने बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन? मैंने 96 में था। बेसिकली मैं जिम जाता था, तो पोलियो की वजह से ज़ाहिर बात है डिसेबिलिटी के साथ साथ जो अपर पोर्शन था बॉडी का वो भी थोड़ा सा वीक था। तो मुझे शुरू से एक होती थी कि मेरे एक पावर हाथों में ताकत आए और मैं अपने काम जो है वो उसको कर सकूं। तो फिर मैं जिम ज्वाइन शुरू किया। तो उस वक्त जो मेरे टीचर थे वो आज़म बाजवा साहब थे, जो मिस्टर एशिया रहे हैं। वो आसिम भाई, हम बात कंटिन्यू करेंगे, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, लेकिन व्यूअर्स अब हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन उसके बाद IH मलिक साहब होंगे और हम आसिम भाई का भी हाथ पढ़ाएंगे कि उनके फ्यूचर में आगे क्या है। सी यू आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे और हम चाय शाय पी के वापस आएंगे आपके पास। और मलिक साहब भी अब आ गए हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आसिम भाई के क्या है लाइंस में। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल चाल है आपके? क्या हाल है जी, आप लोगों के ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। और आप सुनाएं सर, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी। आई एम वेरी ग्लैड टू सी दिस गाय। पर्टिकुलरली अभी मैंने पाम रीड किया है। इसमें एक M बनता है, कैपिटल M टाइप की चीज़। दैट्स सम मैजिकल थिंग। ये मेरे ख्याल में मैंने अपनी लाइफ में ही इज़ द फोर्थ पर्सन इन द लास्ट 40 years जो इनके हाथ में है। ओह माय गॉड, दैट्स अ मिरेकल। जो सबसे अहम एक्टिविटी है वो इनका थंब है। उसके साथ ये जो साथ माउंट ऑफ वीनस है, उसमें बाकायदा एक डायनामो है जो कि करंट देता है और ज़्यादा कमांड एंड कंट्रोल, मेरे ख्याल मेरे से तो 5 times मोर इनकी ब्रेन एक्टिविटी है। ये उससे जो सिस्टम है सारे का सारा, ये उससे विल पावर से, डिटर्मिनेशन से और कमिटमेंट से ये वो कर रहे हैं जो लाइफ में जो ऑर्डिल्स को ये फेस कर रहे हैं। अभी अगर ये नॉर्मल बंदे होते हैं ना, बाय द वे, ये जो भी डिसेबिलिटी ना होती है, अगर से ये जो डिसेबिलिटी फैक्टर ना होता तो शायद ये कैपेबिलिटी इतनी ब्राइट ना होती। अच्छा, अब इनकी जो एक्टिविटी है एक नॉर्मल बंदे से कोई मेंटली 3 times ज़्यादा, बिकॉज ऑफ दैट। आई थिंक अल्लाह ताला जब कोई चीज़ लेते हैं तो देते भी उससे ज़्यादा। अच्छा, मैं आज मलिक साहब, मैं सर आपको ये बताता चलूँ यहाँ पर कि माशाल्लाह घर जब हम लोगों ने, मैंने आसिम साहब के साथ एक ऑफिस में भी काम किया। अच्छा जी, इज नोट टू यू। जी माशाल्लाह मैं इनको काफ़ी अर्से से जानता हूँ। और यकीन करें कि हम जब कभी कोई इवेंट करके आते थे और हम थक जाते थे, अच्छा, और ये भी उसमें उतनी ही भागदौड़ करते थे, जा रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, इनकी गाड़ी हम लोग बड़ा यूज़ करते थे। अच्छा, गाड़ी खुद, और ये ऐसी ऐसी जगहों पर गाड़ी लेके ड्राइव करते थे, गाड़ी लेके जाते थे जहाँ पर हम लोग ड्राइव करने का सोच भी नहीं सकते थे। मैंने क्लिपिंग देखी है और ये चलाते भी तेज नहीं, ये भी बता दे चलें आपको। अच्छा, और दूसरा ये कि सर फिर हम लोग आके, जब हम लोग बहुत ही वो जिसे कहते हैं ना टुट पज हुई होते, सारे यूं पड़े होते थे ऑफिस में, तो अब हम इन्हें कहते थे यार आसिम भाई प्लीज़ यार कोई खाना तो ला दें, आसिम भाई ये काम तो कर दें। और यकीन करें आसिम भाई ने एक गाड़ी निकाली, ये गए ये आए। जब हम लोगों के जिसे कहते हैं कि हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती थी, तो जब ये ऐसे काम करते थे तो फिर हम लोग इनको देख के हम कहते थे तो बेसिकली माशाल्लाह इन्होंने इतना एक पॉजिटिव एग्जांपल आप लोगों के ऊपर सेट किया कि आप लोग ने भी अपनी जिंदगी सीधी कर दी, बहुत सीधी की। इनको देख के बड़ी हिम्मत और हौसला मिलता है। अच्छा आसिम भाई ये बताइए कि इससे पहले हाथ दिखाया है किसी को? मैंने लाइफ में आज तक नहीं। अच्छा, आप बिलीव करते हैं पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी में? हाथ दिखाने की वजह पाम रीडिंग का वर्ड यूज कीजिएगा, हाथ दिखाना। मैंने कहा जरा चलो ज़ूम मानी हो जाएगा। अच्छा, ओके। मैं
पता नहीं, मुझे मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों अच्छा। में कि होता या नहीं होता, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर जानता हूँ कि मुझे अपने अल्लाह पे बहुत यकीन है, बहुत ईमान है।